दोस्तों नमस्कार। सभी देशवासियों को, सभी दोस्तों को आज दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की बैनर तले से आपके सामने देश के अलग अलग मुद्दों पर बात करता रहता हूं। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों के ऊपर एक प्रहार भी है। प्रहार इसलिए है कि देश के बहुत सारी विपक्षी पार्टियां और उनके नेता देश के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, चाहे वो सेक्युलर के नाम पर हो, चाहे संविधान के नाम पर हो, लेकिन शायद उन्होंने संविधान को पढ़ा ही नहीं है। 70 सालों से एक मुद्दा परेशान कर रहा था। कश्मीर से और पाकिस्तान से धमकियां मिल रही थी कि धारा 370 हटा दोगे या आर्टिकल 35 से हटा दोगे तो तुम जल जाओगे, देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। केंद्र सरकार को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने संवैधानिक तरीके से न केवल धारा 370 हटाई बल्कि 35A में परिवर्तन करके भी उसका खात्मा कर दिया। अर्थात जहर उगलने वाले नेताओं को बिना जहर का बना दिया और वो सब जनता में दंगे ना भड़का सके, देश की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें घर में नजरबंद करवा दिया। बहुत अच्छा कदम था, देश हित में था। विपक्षी पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कार्य का भी विरोध करो। केंद्र सरकार अगर गलत कार्य करती है, बीजेपी की सरकार है, तो हम भी विपक्षी दल में बैठे हैं, विपक्षी पार्टी हमारी भी, हम भी उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और जनता के सामने लाएंगे। लेकिन यदि देश हित में कोई भी कार्य करती है सरकार, तो उसका हमें समर्थन भी करना चाहिए। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जेल से छूटने के बाद कश्मीर के वो जहरीले नाग अपना जहर उगलने लगे। एक माशिया ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री था, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चीन से समर्थन लेकर के हम धारा 370 दोबारा से लागू करवा देंगे। भारत सरकार की तो औकात क्या है, इसे लागू ना करें। दूसरी भी पूरी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, चाहे देश में लहू बहे, चाहे जो मर्जी बहे, खून बहाने का समय आ गया है, धारा 370 को वापस लागू करवा के रहूंगी। भारतीय झंडे का अपमान किया, देश का अपमान किया, देश के संविधान का अपमान किया। मैं केंद्र सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। कंगना रनौत एक हीरोइन थी, उसने थोड़ा सा सरकार के खिलाफ बोला था, दुनिया भर के मुकदमे लग गए उसके ऊपर, जांच होने लगी, SIT भी बैठ गई, पुलिस ने भी उठाने के लिए उसको कोशिश कर रही है। उसके अलावा उसका ऑफिस, फार्म हाउस, उसके पहुंचने से 24 घंटे के अंदर अंदर गिरा दिया गया। इतनी त्वरित कार्रवाई की गई कि मैं तो देख के अचंभे में हूं कि मैं भारत देश में बैठा हूं या किसी और देश में। इतना बढ़िया कानून तो मैंने देखा नहीं था। वहीं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदया दोनों लगभग 1.5 साल के बाद जो अपने घरों में कैद थे, बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने देश के खिलाफ वो बातें की जो शायद एक आतंकवादी और उग्रवादी भी शायद नहीं करते होंगे। कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए, कश्मीर में दंगे मचवाने के लिए, देश की स्वतंत्रता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार सो रही है। मोदी जी, आपको क्या हो गया है? अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, देश की रखवाली के लिए बैठे हैं, संविधान की रखवाली के लिए बैठे हैं। क्यों नहीं इन दोनों मुख्यमंत्रियों को, जो बकवास करने वाले हैं लोग, उनको जेल के अंदर भेज दो। बल्कि दंड तो ऐसा होना चाहिए कि उनको सरेआम फांसी सजा होनी चाहिए। अरे फांसी सजा नहीं हो सकती तो लोगों के सामने मापदंड तो रखो।
एक ऐसा तो रखो कि लोगों में डर पैदा हो। देश का अपमान करते हैं, देश के संविधान का अपमान करते हैं, देश के झंडे का अपमान करते हैं। क्या हो रहा है इस देश में? कंगना रनौत जैसी एक अदाकारा कुछ बोलती है तो उसकी बिल्डिंग गिरा दी जाती है, सारी उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जाता है, उसके खिलाफ दुनिया भर की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी के नेता कुछ भी देश के खिलाफ बोले, अमित शाह भी चैन की नींद सो रहे हैं और मोदी जी अपने चुनाव के अंदर बिजी हैं। मोदी जी, अगर आपने रक्षा करने का भार उठाया है देश के, तो ऐसे नागों को ना टीवी पे आने दो, न समाचारों में आने दो, न इनको बकवास करने दो। इनको वही सजा मिलनी चाहिए जो एक गद्दार को मिलती है। नहीं मिलेगी तो ऐसे ऐसे गद्दार और पैदा होंगे। बाद में कहोगे जेएनयू में कहाँ से पैदा हो गए, दूसरी यूनिवर्सिटी में कैसे हो गए, हैदराबाद में कैसे हो गए? अरे भाई, पैदा भी तो आप ही कर रहे हो। इनको खत्म करो। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है, इन देश के नागों का, देश के सपोलों का, और केंद्र सरकार से मांग करती है इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि देश में मुंह उठा करके देश के खिलाफ जहर उगलने की कोई हिम्मत ना कर सके। केंद्र सरकार से तुरंत और त्वरित कार्रवाई की मांग पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से मैं कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि इन दोनों को और इनके साथियों को, जो भी देश के खिलाफ बोलते हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए और इनको अंदर किया जाए। और जब तक इनको जेल से बाहर ना निकाला जाए, जब तक कि ये देश की जय जयकार ना करें और भारत माता की जय ना करें। भारत माता से ऊपर ना कोई धर्म है और ना ही आतंकवादी और उग्रवादी है, ना नेता है। मोदी जी, अमित शाह जी, आप इसको गंभीरता से लें, देश के बंटवारे को होने से रोकें, नहीं तो इन जैसे नागों से देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है, जिसके लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।